रखना, इल्म वाले को मुर्तद बनाया जा सकता है, इश्क वाले को मुर्तद नहीं बनाया। इसीलिए दुनिया इश्क वालों से लर्जा बरंदाम है, इल्म वालों से। इसलिए कि तवज्जो करना, इल्म वाले गुमराह हो गए। अगर फहरिस्त पढ़ूं तो लंबी है, शैतान से लेकर इब्ने तैमिया तक, इब्ने तैमिया से लेकर अशरफेली तक, अशरफेली से लेकर दहलवी तक, दहलवी से लेकर गंगोहा और सहारनपुर तक, और पता नहीं कितने कितने नाम आएंगे। नाम इसलिए नहीं लेता क्योंकि मेरी जबान पर अभी मेरे महबूब का नाम है, लेकिन याद रखना, अच्छी तरह याद रखना, अच्छी तरह याद रखना, इल्म वाले बहक गए, इश्क वाला एक बता दो जो बहका हो। वजह इसलिए कि बहकने के लिए पहले तवज्जो बढ़ती है। आपकी तवज्जो है अभी? हाँ है, हाँ, यही मेरे नबी का मौजज़ा है। लोग कहते हैं मुर्दे कैसे बोलते हैं, मैंने कहा जब मुर्दा महफिलें जिंदा होती है। अभी तक नहीं थक रहे थे नाजिम साहब, बोलो ये महफिल जिंदा किसने की? मुस्तफा जाने रहमत के जिक्र ने। जिसका जिक्र महफिल जिंदा कर दे, उसका जिक्र दिल को जिंदा क्यों नहीं कर सकता? और जब उनका जाकिर कब्र में जाता है तो और मर के मिट्टी में मिल जाते हैं, मगर आशिक़े रसूल का कफन भी मैला नहीं हो सकता। ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मान मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। बिगड़ने के लिए पहले तवज्जो बढ़ती है, समझ गए? तवज्जो फरमाए। पहले बिगड़ने के लिए क्या बढ़ती है? पहले तवज्जो बढ़ती है, तवज्जो बढ़ती है, फिर नजर बढ़ती है। पहले नजर जाती है, फिर तवज्जो जाती है, फिर इंसान पूरा चला जाता है। चले 3 स्टेप बयान करता हूं, ज्यादा नहीं, ठीक? लेकिन आशिक की नजर किसी पे भी पड़ जाए, उसकी तवज्जो नहीं बढ़ती है। आपकी तवज्जो? हाँ, देखिए, मैं पहली सदी का आशिक, दूसरी सदी का आशिक, तीसरी सदी का आशिक अभी नहीं पेश कर रहा हूं, इसलिए कि मैं थोड़ी से करीब से बात करना चाहता हूं। और चूंकि मुफ्ती आजम उड़ीसा का उर्स है, उनके पीर हैं मुजाहिद मिल्लत, उनके पीर हैं हुज्जतुल इस्लाम, और उनके अब्बा हैं इमाम अहले सुन्नत, तो थोड़ी करीब की बात करूं। 14वीं सदी का आशिक, उसकी नजर पड़ती है काबे पर, ठीक? काबे पे नजर पड़े तो क्या होना चाहिए? यही खास बात। काबा किसने बनाया? पूरी दुनिया जानती है किसने बनाया। सुन्नियों याद हो तो बता दो ना, किसने बनाया? जोर से बोल दो। कोई तलवार तो मैं तो सूफियों का गुलाम, सूफी सिफत इंसान हूँ, सूफियों के नक्शे कदम पे चलने वाला। कोई गर्दन नहीं उड़ा, गलत जवाब भी दोगे तो चलेगा। बोलो भाई। हाँ, किसने बनाया? मिल के बोले। हजरते इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा बनाया, ठीक? ताजमहल बनाओ, ताजमहल देखो तो किसकी याद आती है? शाहजहां। क्या काम किया बेचारे, है ना? अच्छा काम किया। लोग उसको कोसते, लेकिन मैं कहता हूं अच्छा किया, ताकि टीवी चैनलों पे भौंकने वालों को हम बता सकें हैं कि तुम तो जीते जी छोड़ चुके बीवी को, हम पे इल्जाम लगाते हो कि हम बीवी के गद्दार हैं। अरे तो हम तो मरने के बाद भी ताजमहल बनाते हैं। ये बात असल में ये। हाँ, लोग हमें ताना देते हैं बीवियों को छोड़ते। मैंने कहा छोड़ते हम नहीं है, हमारी ताजमहल, हमारे ताजमहल को देखो। ताजमहल हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, लाल किला हमारा है, ये जमीन वफा की हमारी है। क्यों? इसलिए कि सबसे पहले इस जमीन पर जिस इंसान ने कदम रखा है वो कोई और नहीं था, वो हमारा बाप आदम था। जन्नत के कदम जमीन पर लाया था, जिसके कदम पर जन्नत की जमीन का असर था और जिसकी पेशानी में नूरे मुस्तफा था।
वही शान से आया था। इसलिए बहरहाल तो आज हम लोगों को कहते हैं हमें ताना ना दो, हम बीवियों के गद्दार, और बहनों को भी चाहिए। आजकल सीरियल देख करके औरतें कहती हैं वो फला मजहब के लोग ज्यादा प्यार करते हैं। मैंने कहा पहाड़ दूर से अच्छा लगता है, हाँ, वरना प्यार तो यही है। अरे जो सच्चे खुदा से प्यार न कर सके, जो इबादत में मुशरिक हो, वो मोहब्बत में मवालिद कैसे हो? सुभान अल्लाह। इस जुमले पर अहले इल्म की तवज्जो चाहता हूं। सुभान अल्लाह। अरे जो इबादत में शिरकत गवारा कर ले, वो मोहब्बत में कितनी शिरकतें गवारा करेगा? ये तो हमारा मजहब है, न इबादत में शिरकत गवारा है, न मोहब्बत में शिरकत गवारा है। इसलिए कि बातिल दुई पसंद है, हक ना शरीक। मेरी बहनों, तुम्हें अकल आना चाहिए। ये भोली भाली सूरतों का मजाक न उड़ाओ, वरना उन सफेद कपड़ों के पीछे कितनी मरियम सिफत लड़कियों की आबरू तार तार करने का दाग है, इसका अंदाजा तुम्हें नहीं है। उनके तो हर रात बिस्तर पर नया मेहमान होता है। ये हम लोग हैं, हम के पेवन तो लगे होते हैं मगर जराइम के धब्बे नहीं होते। हाँ, मोहब्बतों की कद्र जानो, पहाड़ दूर से बहुत अच्छा लगता है। अभी हजरत ने फरमाया शम्स मिल्लत ने दिल का दर्द के टुकड़े मिलते हैं फिर गटरों में। हाँ, याद रखना, लोग प्यार के नाम पे सब लूट कर टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। ये सिर्फ हमारी मोहब्बतें हैं। बीवी जिंदा रही तो सिर्फ गाल के तिल पर जिंदगी में समरकंद और बुखारा जैसे शहर बनाए हमने, और मर गई तो ताजमहल जैसी इमारतें बनाई हमने। फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। जनाब, हम अगर वफादार नहीं है तो आप कौन है? आप हमें ताना देते, चार करते, हमने कहा आपसे तो एक भी नहीं संभलती। हाँ, लेकिन मेरा उन्वान वो नहीं है। बहुत अहम बात की तरफ आता हूँ। मेरे मौलाना मुज़ा साहब से कहा था कि 20 मिनट में बात समेटूंगा, लेकिन तवज्जो करें, इसलिए कि बारिश का मौसम भी, हमें भी जाना है और आप लोग भी कब से बैठे। हमारा मतलब तो ये है कि अगर लोगों की थकन का खौफ हो तो नमाज भी शॉर्ट की जाए। तो जब लोगों का ख्याल करके नमाज मुख्तसर हो सकती है तो मेरे नबी की उम्मत का ख्याल करके तकरीर क्यों मुख्तसर नहीं हो सकती? लेकिन बात समेटना हो, तवज्जो फरमाएं। नजर उठती है, नजर, फिर दिल बहकता है, ख्यालात बहकते, फिर आदमी बहक जाता है और फिर वो गुमराह हो जाता है। लेकिन एक बात सोचिए, ताजमहल देखो तो शाहजहां की याद आती, काबा देखो, जो काबा देखा, जिसने देखा, किसकी याद आई? बोले। लेकिन आशिक जब गया तो याद इब्राहिम भी कोई जुर्म तो नहीं है? याद इब्राहिम भी कोई जुर्म नहीं है। नजारे काबा भी निगाह में बसाना कोई जुर्म नहीं, बल्कि ये आईने इबादत है। लेकिन गैरत इश्क कुछ और है। तवज्जो है, इसी पर आपको लाना था और इसी पे बात पूरी कर दूंगा। लेकिन तवज्जो, आशिक काबे को देखता है तो काबे की दीवारों के जलवों में नहीं खोता, हालांकि वो भी आईने इबादत है। फिर मेमारे काबा खलील को याद नहीं करता, क्योंकि हालांकि वो भी आईने इबादत, क्योंकि गैरत इश्क अलग चीज है। इश्क कानून के ऊपर की बात करता है, बस बात इतनी। इश्क कानून के ऊपर, कानून नीचे रहता है, इश्क ऊपर रहता है। मतलब क्या? आप आशिक हो ना, तो आशिक जो होता है, कानून कहता है 5 वक्त की नमाज पढ़, तो जो 5 वक्त की पढ़े वो आशिक नहीं है। तो बात समझ में आ रही है? जो 5 वक्त की पढ़े वो आशिक नहीं है। क्यों? इसलिए कि इश्क कानून के ऊपर है, नीचे नहीं है, ऊपर है। नीचे नहीं है, ऊपर। जो 5 वक्त की पढ़े वो आशिक नहीं है। आशिक तो वो है जो यार के लिए रातों को मुसल्ले पे गुजारे, इसलिए कि कानून पे जो अमल करता है वो कानून पर अमल करने वाला रूल फॉलो करता है। लेकिन अल्लाहु अकबर, जो कानून के ऊपर जाकर के अमल करता है वो इश्क का शैदाई होता है। मिसाल के तौर पे, मुल्क का सिग्नल न तोड़ना पेनल्टी के खौफ से,
ये मुल्क हिंदुस्तानी के कानून को, हिंदुस्तान के मुल्क को फॉलो करना है। इश्क हिंदुस्तान नहीं है ये तो दोस्त और दुश्मन सभी कर सकते हैं क्योंकि जेब के पैसे बचाना है। तो कहा फिर इश्क क्या है? मैंने कहा कानून भी फॉलो करे और सरहद पे जाकर जान भी दे मुल्क के लिए। जान देना सरहद पे ये कानून नहीं है, ये इश्क की निशानी है। बात समझ में आती है? तो इश्क जो है ना वो कानून के ऊपर की बात करता है। इसीलिए देखें जितने आशिक मिलेंगे कोई 5 वक्त का नमाजी नहीं मिलेगा। देख ले जितने आशिक मिलेंगे कोई 5 वक्त का नमाजी नहीं मिलेगा, कोई 6 वक्त का होगा, कोई 7 वक्त का होगा। और जिस आशिक को हम गौसे आजम कहते हैं उन्होंने तो 40 साल तक के रोजाना इशा का वुजू किया और उसी वुजू से फजर की नमाज पढ़ी, यानी पूरी रात को मुसल्ले पे गुजारी। अब बताओ जब आशिक 5 वक्त का नमाज पढ़कर भी आशिक मुसलमान तो हो सकता है, मोमिन भी हो सकता है, 5 वक्त आशिक नहीं हो सकता। अब आप कहेंगे मोमिन मुसलमान और आशिक में फर्क क्या है? अभी इसका मौका नहीं है, कभी पूछना तो आपको बताएंगे। लेकिन इतना कहूंगा कानून से ऊपर को इश्क कहते हैं। गरीब नवाज 70 साल तक नहीं सोए। अब बताओ जब 5 वक्त की पढ़ के भी आशिक नहीं हो सकते तो जो पढ़ते ही नहीं है वो कौन है? अब ये नहीं कहूंगा वरना आपका दिल दुखे, डोज ज्यादा हो जाएगा। लेकिन बहरहाल इतना जरूर है कि आईने में चेक कर लो। एक हदीस पढ़ देता हूं अपनी तरफ से, हुजूर का फरमान। कुतुल कुलूब में शेख अबू तालिब मक्की रहमतुल्लाह अलैह हदीस लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया जो मुझसे इश्क का दावा करे और पूरी रात सोता रहे, मैं मोहम्मद ऐलान करता हूं कि वो झूठा है, झूठा है, झूठा है। जो रात को सोता रहे रात भर वो झूठा है। जो फजर में भी नहीं उठता, जलसे में तो 6 घंटा बैठ सकता है मुफ्ती आजम उड़ीसा की मोहब्बत में, लेकिन 5 मिनट का वक्त फजर की नमाज के लिए मस्जिद में रसूलुल्लाह की मोहब्बत में नहीं निकाल सकता। क्यों? मुफ्ती आजम उड़ीसा के उर्स में नहीं आएगा तो आले रसूल साहब हाजिरी लेंगे, क्यों नहीं आया था। लेकिन अल्लाह के दरबार में नहीं आएगा तो हुजूर मुंह फेर लेंगे। अब बता नुकसान किसमें है? हमारे पास तो यही दुखड़ा, इसके सिवा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आशिक बन रहे हो तो फिर बात अलग है। चले आशिक की बात आई है तो पेश कर दूं वरना बात अधूरी रह जाएगी। बात पेश करूं आशिक किसे कहते हैं? गौसे पाक सरकार का बचपना था। बचपन में एक आवाज आती थी, अब्दुल कादिर महबूब बनोगे कि आशिक बनोगे? आते जाते थे माँ के पास के, माँ बहुत बड़ी वलिया थी। अम्मी आवाज आती है गैब से, महबूब बनोगे के आशिक बनोगे? माँ ने कहा बेटा हमारे नुक्कड़ पे वो बाबा बैठता है ना, उससे जाके पूछ, वो तेरा जवाब देगा। वो बाबा मजजूब थे, अल्लाह के वली थे। जब गए उनसे पूछा बाबा एक आवाज आती है महबूब बनोगे कि आशिक बनोगे, तो तब मैं क्या जवाब दूं? बाबा ने कहा बेटे कल आना, इंशाअल्लाह हम तेरा जवाब बन जाएंगे। जुमले पे तवज्जो करना, बात यही है। कल आना हम तेरा जवाब बन जाएंगे। कल आए तो जगह पे कोई नहीं था, जगह खाली थी। नन्ना सा कलेजा पकड़ के रह गए। माँ ने तो कहा था वो अल्लाह वाला है। क्या अल्लाह वाले भी झूठा वादा करते, वादा खिलाफी करते? मुझे तो कहा था कि जवाब देंगे, लेकिन गायब हो गए। कुछ लोगों से पूछा, बल्कि कुछ लोगों ने खुद पूछा शहजादे किसको ढूंढ रहे हो? कहा यार बाबा बैठता लगा, वो पागल मर गया, ना मजहब पता चला ना मसलक पता चला। का फिर और उसको उठा करके जंगल में फेंक दिया गया है, ले चलते हो मुझे वहां? चलो शहजादे क्यों नहीं, अशराफ की औलाद हो, तुम्हारी खिदमत हमारी सआदत है। वहां पहुंचे, चील कौवे कुत्ते बिल्ली लाश को नोच नोच के खा रहे थे। नन्ना सा कलेजा पकड़ लिया। बाबा तुमने तो जवाब देने के लिए कहा था। आवाज आई शहजादे जवाब देने के लिए नहीं कहा था, जवाब बन जाने के लिए कहा था। मैंने कहा था तेरा जवाब बन जाऊंगा, ये जवाब बन गया हूं। बेटा अगर इस मंजिल से गुजरने की हिम्मत है तो आशिक बनना, वरना महबूब बनने में भलाई है। महबूब बनने में बहुत आराम है, लेकिन आशिक बनना है तो इस राह से गुजरना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। इश्क की मंजिल रुसवाइयों की तरफ ले जाती है। इश्क की मंजिल अल्लाह अकबर मक्के से करबला तक लाती है। इश्क की मंजिल अली अकबर जैसे के सीने से नेजा खींचते वक्त नेजे की अनी पर बेटे के दिल का टुकड़ा दिखाती
दिखाती है। इश्क की मंजिल 6 महीने के नन्हे से मासूम को शहीद करवाते वक्त भी शिकवे की इजाजत नहीं देती। इश्क की मंजिल बीवियों की चादरें छिलवाती है। इश्क की मंजिल नेज़े पे चढ़वाती है। इश्क की मंजिल बाजारों में घुमवाती है। इश्क की मंजिल किसी की खाल खिंचवाती है। इश्क की मंजिल किसी पर कुफ्र का फतवा लगवाती है। इश्क की मंजिल किसी बुखारी को शहर बदर करवाती है। इश्क की मंजिल बुखारा से निकालकर समरकंद से बुखारा, हत्ता के जिस बुखारी को तुम आशिक कहते हो, आखिरी उस पर वो वक्त आता है ना बुखारा वाले अपना कहते हैं ना समरकंद वाले अपना कहते हैं, तो वो जंगल में हाथ उठा के कहता है इश्क की मंजिल में इतनी बड़ी जगह चोर उचक्कों को तो अमान है लेकिन आशिक को अमान नहीं है। इसलिए आशिक अब ये चाहता है कि मुझे अपने पास बुला लिया जाए। अल्लाह अकबर। इश्क की मंजिल कहाँ है? कहाँ वो शागिर्द, हजार शागिर्द छत पर बैठकर हदीस का दर्स सुनते थे, लेकिन जब आशिक को निकाला गया कूचे से तो एक शागिर्द के सिवा कोई दूसरा शागिर्द भी साथ चलने को तैयार नहीं। वजह महबूब चाहता है। लोग कहते हैं इश्क रुस्वा करते, मैंने कहा नहीं, इश्क रुस्वा नहीं करता। महबूब ये चाहता है कि मुहिब सिर्फ मेरा ही होकर के रहे। जब तक